आई एम स्टार्टिंग, इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा वो एप्पल्स जो आप डेली ब्रेकफास्ट के साथ कंज्यूम करते हो, वो एप्पल्स हमारे उल्लासनगर में ग्रो नहीं होते। वो एप्पल्स को बाहर से कश्मीर से मंगाया जाता है, वाशी तक, वाशी से लेके कल्याण तक, कल्याण से लेके उल्लासनगर तक, और उल्लासनगर तक तब मंगाया जाएगा जब वाशी से लेके कश्मीर से लेके ट्रांसपोर्ट बराबर होगा, वो ट्रक्स बराबर आएंगी। विदाउट ट्रांसपोर्ट आप उस एप्पल्स का सुकून अपने घर बैठे नहीं ले सकते। यस, आज के क्वेश्चन की बात करूं ना, तो वो बातें जो ट्रेड करने में, लेन देन में बहुत हेल्पफुल है। व्हाट इज ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड? वो बातें जो ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट बैंकिंग, विदाउट कम्युनिकेशन ट्रेड नहीं किया जा सकता। जब तक आप फोन करके ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे, तब तक आपके गुड्स रेडी नहीं होंगे। ऑर्डर प्लेस करना, फोन करना, बात करना, यानी कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो डीलर के साथ, आप कम्युनिकेट कर रहे हो कस्टमर के साथ, और अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो कोई भी ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, कोई भी ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होता। देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड। नंबर 1, मीनिंग की बात करें, ट्रेड is nothing but exchange of goods involves the several difficulties। बेटा अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता ना, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि एप्पल्स नहीं कंज्यूम कर पाते, ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मैंगोस नहीं कंज्यूम कर पाते, यहां तक कि ट्रांसपोर्ट नहीं होता, डोमिनोज का ऑर्डर आपको होम डिलीवरी नहीं मिलता, आप खुद जाके खाते, खुद भी कैसे जाके खाते अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता। Involves the several difficulties which are removed by the auxiliaries help known as the auxiliaries to the trade. It refers all those activities which are directly or indirectly help the smooth exchange of goods and services. Okay, it includes the transport, communication, warehousing, banking, insurance, advertising, agent. The auxiliaries यानी aids to trade. The auxiliaries ensures the smooth flow of goods from the producer Kashmir till the consumer उल्लासनगर। उल्लासनगर में कंज्यूम करो एप्पल्स और बन रहे हैं कश्मीर में। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट की कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूं। एप्पल्स का एग्जांपल देखिए। अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो, ऑर्डर देने में 30 मिनट्स में डोमिनोज का पिज्जा आता है। डोमिनोज की कंपनी वाले खुद कहते हैं कि विद इन 30 मिनट्स आपको पिज्जा डिलीवर मिलेगा, अगर लेट हुई तो पिज्जा फ्री है। इट मींस उनके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उनके पास वो ब्लू कलर की मोटरसाइकिल अवेलेबल है, और मोटरसाइकिल रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगी। अगर ये सब नहीं होता तो पिज्जा कंज्यूम नहीं कर पाते, पिज्जा बन पाता तो डिलीवर नहीं हो पाता, होम डिलीवरी। देखो, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर द वाइड एरिया। बनते एक जगह पे, बनते गुड्स डोमिनोज में, बनता पिज्जा डोमिनोज में, पर डिमांड उसकी पूरी उल्लासनगर में। So the goods are to be sent at different places where they are demanded. Modes of the transport facilitates. Modes of the transport हो सकता है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, quite possible रोड ट्रांसपोर्ट हो, quite possible वाटर ट्रांसपोर्ट हो। अगर बात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की है, आप ऐसे कोई गुड्स मंगा रहे हो जो अब्रॉड से, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको हेल्प करेंगे। Men and materials from one place to another. सेकंड पॉइंट स्टार्ट करो बेटा, वेयर हाउसिंग। देखिए, बात को समझिए। अम्ब्रेलास बनाने वाली कंपनी मदरलैंड, अम्ब्रेलास बनाने वाली कंपनी 9 मंथ्स तक कंटिन्यू अम्ब्रेला की प्रोडक्शन कर रही है। यानी 12 महीनों में से 9 मंथ्स, 12 महीनों में से 9 महीने अम्ब्रेलास कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहे हैं और 3 महीनों में सेल हो रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि 9 मंथ्स का इतना सारा स्टॉक वो कंपनी रखती कहां पे है? बेटा, कंपनी को स्टॉक रखने के लिए वो गोडाउन्स, उस गोडाउन्स को कहा जाता है वेयर हाउसिंग। यानी कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में अम्ब्रेला का यूज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जून, जुलाई, अगस्त में अम्ब्रेला प्रोड्यूस की जाएंगी, अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर की जाएंगी। बेटा, अम्ब्रेला साल के 9 महीने प्रोडक्शन होती है और 3 महीने बिकती है। तो 9 महीने प्रोडक्शन होके वो कंटेनर्स, वो ट्रक्स को गोडाउन में, वेयर हाउस में संभाला जाता है, और लास्ट के 3 महीनों में, 4 महीनों में, लास्ट के रेनी सीजन्स के
में उसे डिस्पैच किया जाता है। देखो वेयरहाउसिंग, देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। व्हीट आज खा रहे हैं पर बनाई 1 महीना पहले गई है, राइस आज खा रहे हैं पर प्रोड्यूस ग्रो 1 महीना पहले हुए। देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। Certain goods are produced throughout the year but consumed only part of the year. Vice versa. In the era of mass production, storage is indispensable. The goods should be stored carefully from time to time and produced till the time they are sold. 9 months अम्ब्रेला कोई भी नहीं परचेस करेगा, समर सीजन के अलावा मैंगोस नहीं बिकते। इट मींस कि 3 महीनों के अलावा अगर मैंगोस आपको दिख रहे हैं, यानी आप समझ जाना कि वो मैंगोस प्रोड्यूस समर सीजन में हुए और 3 महीनों के अलावा अगर सेल हो रहे हैं तो उन्हें पक्का वेयरहाउसिंग में, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ की वेयरहाउसिंग में, जहां पे ऐसी पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक वेजिटेबल्स, लाइक फ्रूट्स, लाइक फिशेस एक्सेट्रा रखी जाती हैं। Arrangement must be made to prevent the loss or the damage. Warehouse also called as a godowns, उसे godowns भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट इंश्योरेंस। बेटा टेंशन की बात है, देखो ना बिजनेसमैन, बी फॉर बिजनेसमैन, बी फॉर बिजी। बिजनेसमैन यानी कि आप सच में बिजी हो, आपका शेड्यूल बिजी है, बट रात के टाइम पे जब बिजनेसमैन अपना शटर डाउन करता है ना, तो उसे एक बात का पक्का टेंशन होता है, पक्का, कि कहीं अगर उसके गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो गए, तो चोर चुरा के लेके गया, तो आप वो सोचिए जो गोल्ड वाले शॉप्स होंगे, जो बिजनेसमैन गोल्ड में डील करते होंगे, तो बेटा उनका कितना टेंशन होगा। आप वो सोचिए जो बिजनेसमैन 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, या जो बिजनेसमैन इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉस्टली डील करते होंगे, उनके बिजनेस की कितनी ज्यादा रिस्क है। इट्स बेटर कि आप रिस्क को किसी और को दे दो और अपने गुड्स को सिक्योर्ड कर दो। सिक्योर। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है और मैं मोबाइल सेल करता हूं, मुझे पता है, एक एग्जांपल, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, मैं लोगों को 17 सेक्शन पे मोबाइल सेल करता हूं, मोबाइल का शॉप है, और 50 लाख रुपए के मेरे पास स्टॉक पर है, यानी 50 लाख की मेरे पास मोबाइल्स पड़ी है, सैमसंग की, आईफोन की, वीवो की, ओप्पो की और एमआई की टीवी भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सारी चीजें। बट बेटा वो टेंशन का क्या करें जो टेंशन सोने नहीं दे रहे हैं। ये बेटर है कि अपने शॉप का, अपने स्टॉक का मैं कंप्लीटली इंश्योरेंस करा दूं। इंश्योरेंस यानी इंश्योर्ड, गारंटी। अगर आपके गुड्स चोरी हो गए, अगर आपके गुड्स को आग लग गई, अगर आपके गुड्स फ्लड्स में बह गए, तो कंपनी आपको क्लेम पास करके देगी। कंडीशन 1, साल में एक बार आपको कुछ पैसे, द वर्ड प्रीमियम पे करना होगा। और अगर आपके गुड्स चोरी नहीं हुए, अगर आपके पास फ्लड्स नहीं आए, अगर आपके गुड्स को आग नहीं लगी, देन ऑल्सो आपको प्रीमियम पे करना है। यस, ये ऐसे टाइप का इंश्योरेंस होता है जहां पे प्रीमियम पे करना कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से आपके गुड्स की जो पूरी रिस्क है ना, उसे टेक ओवर कंपनी अपने पास ले लेगी और आपको टेंशन फ्री जिंदगी देगी। P फॉर पैसे, P फॉर प्रीमियम। अब कंसिडरेशन, 50 लाख के गुड्स के पीछे अगर मुझसे पूरे साल में 1 लाख रुपया प्रीमियम का ले रहे हैं एग्जांपल, तो बेटा 1 लाख के पीछे, 2 लाख के पीछे मैं 50 लाख के गुड्स को टेंशन फ्री समझ रहा हूं, और डेली मुझे रात को नींद चैन की है कि भगवान ना करके अगर मेरे गुड्स को चोरों ने चुरा दिया, अगर मेरे गुड्स को कहीं आग लग गई, तो कंपनी मुझे कंसिडरेबली वो क्लेम करके देगी और वो गुड्स उसके अमाउंट का क्लेम मुझे भर के देगी। देखो रीड कर रहा हूं मैं वेयर हाउसिंग के बाद, उसके बाद है इंश्योरेंस। देखिए नंबर 3, there is the various types of the risk involved in the business. The goods may be destroyed while in the production process or in the transport, quite possible, storage, quite possible, accidents or fire or floods or theft. The businessman would cover these risks
इंश्योरेंस कंपनी कम टू देयर रेस्क्यू, वो बचाने आती हैं। दे अंडरटेक, ले लेती हैं कुछ कॉम्पेंसेशन यानी कि प्रीमियम टू लॉस सफर ड्यू टू द सख्त रिस्क। The businessman has not insured his goods and pay the premium regularly. अगर उन्होंने प्रीमियम रेगुलरली पे नहीं किया है तो उनके गुड्स इंश्योर्ड, उनके गुड्स सिक्योर्ड नहीं हो सकते। प्रीमियम पे करना कंपल्सरी है। आप भले हाफ ईयरली करो या भले आप फुल ईयरली वंस इन अ ईयर करो। नेक्स्ट देखो बैंकिंग। बेटा वो बिजनेसमैन जो मुंबई में बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेसमैन जो मुंबई में क्लोथ का बिजनेस कर रहा है और क्लोथ परचेस कर रहा है दिल्ली से, वो बिजनेसमैन जो मुंबई में बिजनेस कर रहा है क्लोथ का, टेक्सटाइल का और क्लोथ परचेस कर रहा है दिल्ली से, पेमेंट पहुंचानी दिल्ली में, यानी बार बार वीकली क्लोथ तो हम पूरे साल का खरीद रहे हैं, पर पेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं या क्लोथ अगर हम मंथली परचेस कर रहे हैं तो बार बार ट्रांजैक्शंस के लिए आपको बार बार दिल्ली नहीं जाना है। क्लोथ आपका एजेंट के थ्रू आ जाएगा, पर एजेंट आपका पैसे नहीं पहुंचाएगा, आप पैसे खुद डीलर को बैंकिंग के थ्रू पहुंचाओगे। बैंक जिसका सबसे बेस्ट काम होता है पैसे एक्सेप्ट करना और लोगों को पैसे लोन में देना। जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करो और जिनको पैसों की जरूरत है उन्हें लोन में दो और पैसों को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ट्रांसफर कराओ, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। वो मुंबई टू दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का एग्जांपल है। बैंकिंग, वी अक्वायर द मनी टू स्टार्ट द बिजनेस and run it smoothly. Bank supply the money. Sufficient funds can be obtained from the bank by providing the loans, overdraft, cash credit, etc. to the businessman. Bank also provide many services like checks, locker facility, other agency function. Agency यानी एजेंट की तरह बैंक हमारा काम करती है। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। बिजनेस अंधेरे में नहीं किया जा सकता। बिजनेस अगर आप अंधेरे में कर रहे हो ना तो किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से गुड्स डील कर रहे हो। आप एक रिटेलर हो नहीं पता चलेगा, आप एक होलसेलर हो नहीं पता चलेगा, आप ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहे हो नहीं पता चलेगा। पूरे शहर को तब तक जब तक आपने एडवर्टाइजिंग नहीं की, आपने न्यू शॉप ओपन किया है ड्राई फ्रूट्स का एक काफी पॉश एरिया में और आपने ड्राई फ्रूट के लिए गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ड्राई फ्रूट्स के लिए टीवी पे ऐड किए, ड्राई फ्रूट्स के लिए न्यू अलग अलग पैम्पलेट्स बनवाए और अपने शॉप के पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, हाई क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स। यस, आप जितना लोगों को हैमरिंग कराओगे, हथौड़े मारोगे ना, जितना उनको बताओगे कि हमारा न्यू शॉप ओपन हुआ है जो ड्राई फ्रूट्स में डील करता है, जो हाई क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स रखता है और प्रोवाइड करता है, जाके शहर में ये पता चलेगा कि राज ड्राई फ्रूट स्टोर एंड किराना स्टोर कोई न्यू स्टार्ट हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा? घर घर तक कौन जाएगा? न्यूज़पेपर। घर घर तक कौन बताएगा? टीवी। घर घर तक बात कैसे पहुंचेगी? रेडियो के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है। देखिए एडवर्टाइजिंग इट इज इफेक्टिव हेल्प एड यानी कि हेल्प इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। The producer communicates all information about the goods and services to create the strong desire the consumer to buy all the products। देखो ना बेटा, डेयरी मिल्क सिल्क की ऐड आती है और वो डेयरी मिल्क सिल्क की ऐड देख के ना सच में भी कभी कभी दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अभी तो पक्का पक्का यानी पक्का बस घर से नीचे उतरेंगे और डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट कंज्यूम करेंगे, पैसे हो या नहीं हो मम्मी से ले लेंगे जल्दी का जल्दी और पहले जाके चॉकलेट खाएंगे। ये क्यों? ये इच्छा आई कहां से? ये डिजायर कहां से? ये डिजायर टीवी की ऐड देख के। टीवी की जो ऐड है ना बेटा, वो माइंड को इन्फ्लुएंस चेंज कर देती है। आगे देखिए, it can be indoor or outdoor, communicating with the people when they are in their homes called as a indoor। घर पे ही बैठे हो तो indoor, रास्ते पे जा रहे हो और बैनर्स देख रहे हो तो outdoor। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेट्रा।
communicating with the people when go out of their homes called as a outdoor. Example, posters, prominent places, neon signals, neon signs, boards, etc. नेक्स्ट बेटा वोटाइल एजेंट्स। देखो बेटा बालाजी वेफर्स, बालाजी वेफर्स बनती गुजरात में, हम खा उल्लासनगर में रह रहे हैं, गुजरात की वेफर्स उल्लासनगर में खा रहे हैं क्योंकि होलसेलर के पास अवेलेबल है, क्योंकि रिटेलर्स के पास अवेलेबल है। बेटा एक ऐसा आदमी जो अलग अलग शॉप्स पे घूम रहा है और ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है, मार्क माय वर्ड्स, एक ऐसा आदमी जो अलग अलग शॉप पे विजिट कर रहा है और ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसे कहा जाता है एजेंट। अलग अलग शॉप्स पे, अलग अलग रिटेल स्टोर्स पे, अलग अलग किराना स्टोर्स पे वो एजेंट जा रहा है और बालाजी वेफर्स का ऑर्डर प्लेस कर रहा है और बालाजी वेफर्स के उन्हें कार्टून्स कंप्लीटली वो बॉक्स डिस्पैच करा रहा है, उन्हें कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। वो एजेंट जो बिजनेस कर रहा है, वो एजेंट जो डीलिंग कर रहा है अपने रिस्क पे। देखिए रीड कर रहा हूं मैं, मर्केंटाइल एजेंट यानी क्या, कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग रहते हैं पर प्रोडक्ट सेम होता है जो कॉमन होता है, यानी गुजरात वाले भी बालाजी खाएंगे, पुणे वाला भी बालाजी खाएंगे, महाराष्ट्र वाले भी बालाजी वेफर्स खाएंगे, तो कैसे खाएंगे? एजेंट के थ्रू। वो एजेंट अलग अलग एरियाज में जाके कनेक्टिविटी बनाता है रिटेलर्स के बीच में, होलसेलर्स के बीच में और गुड्स को डिस्पैच करता है, दिस गुड्स को डिलीवर कर रहा है। It is not possible for the seller to contact the customers. This difficulty is solved by mercantile agents. The agents fill the gap, यानी bridge the gap between the buyer and seller, जैसे state agents, brokers, etc. Last but not the least, ultimately, उस ड्राइवर ने डीलर को कॉल किया, डी फॉर ड्राइवर, डी फॉर डीलर, के मुझे बताओ गुड्स डिलीवर कहां पे करने, एड्रेस नहीं मिल रही। कैसे कॉल किया बेटा? वो ड्राइवर जो पूरी ट्रक भर के बालाजी वेफर्स के होलसेल के गोडाउन से निकला है, उसे एड्रेस नहीं मिल रही, तो उसने कॉल किया, सी फॉर कॉल, सी फॉर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होती वो कॉल नहीं कर पाता, कॉल नहीं कर पाता एड्रेस नहीं मिलती, एड्रेस नहीं मिलती गुड्स डिलीवर नहीं होते। देखिए इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड, देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटेटिंग बिटवीन द ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। सिंपल बात है, सिंपल, एकदम सिंपल। कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करके जाते हैं और ट्रेडर्स ऑर्डर मंगा के दे रहे हैं, ट्रेडर्स ऑर्डर डिलीवर करा के दे रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स का कांटेक्ट हो रहा है डेली रिटेलर से, कंज्यूमर्स का कांटेक्ट है उस डीलर से, कंज्यूमर्स का कांटेक्ट है उस ट्रेडर से। आगे लास्ट, उसके बाद देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ एंड अनदर। कम्युनिकेटिंग मींस exchange of information from one person to another person. Various means of the communication such as cell phones, postal services, emails are made available. C for cell phone, C for communication. Revision. बेटा लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले रिवीजन। What are the auxiliaries to the trade? Number 1, फर्स्ट की बात करूं, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, advertising, mercantile agents, C for communication, C for cell phone. Last quote of the day, instead of saying have a nice day, instead of saying have a nice day, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, I think I will start saying the day you deserve. वो दिन गुजरेगा जैसे आप डिजर्व करोगे, चाहे वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो रहे हो और स्टार्टिंग से अपने ड्यूटी को सैल्यूट कर रहे हो, पूरा दिन टेंशन के बगैर गुजरेगा। आप स्टडी कर चुके हो, आप ड्यूटी कर चुके हो, आपका कोई भी काम रहा हुआ है, आप टाइम टू टाइम उसे कर रहे हो, इट मींस आप दिन को चला रहे हो, दिन आपको नहीं चला रहा है। इट्स देयर आर द टू चॉइसेस, आइदर यू रन्स द डे और डे रन्स यू, यानी हैव अ नाइस डे कहूं या तो ये कहूं द डे यू डिजर्व। That's it. Sufficient for today. We'll continue again tomorrow. Bye. Take care.